वेयर वाज द कॉमन की हेल्ड हुई है मीटिंग और एमपीटी पॉइंट ऑफ व्यू। सेमो में, बहामस में, साउथ अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में? नेक्स्ट इस्लामिक स्टडी का है कि द मेजर पार्ट ऑफ द होली कुरान इज़ रिवील्ड एट डैश टाइम। दिन को ज़्यादा पार्ट आया है, रात को ज़्यादा पार्ट आया या मिक्स आया, बहुत ABC। ओके, नेक्स्ट MCQs ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका CSS 2023 का जो MPT हुआ है उसमें से उठाया गया। अच्छा, ये आप लोगों ने नमाज के बड़े ज़रूरी रखने हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज सूरज ग्रेन के टाइम कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है? कसूफ़, ठीक है। और नमाज के ऊपर एक सवाल लाजमी है, नमाज कितनी दफ़ा आया? 700 मरतबा आया, ठीक है। नमाज का फ़र्ज़ हुई 2 को हिजरी को फ़र्ज़ हुई, ठीक है। नमाज ज़कात के साथ कितनी दफ़ा आया? 300 दफ़ा आया। इस तरीके से आपने नमाज के भी याद रखने हैं। नमाज तरावी क्या है? वाजिब है, फ़र्ज़ सुन्नत है। नमाज जनाजा कौन सा है? फ़र्ज़ कफ़ाया है, ठीक है। ईद की नमाज क्या है? वाजिब है, ठीक है। तरावी क्या है? ये अब आपने बताना है, नमाज तरावी। नेक्स्ट है, कौन से सहाबी को शेखुल अनबिया कहते हैं? विच प्रॉफिट इज़ नोन एज शेखुल अनबिया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत हारून अलैहिस्सलाम? ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ मॉक। इट वाज मॉक नंबर 9। मैं आप लोगों के साथ आंसर्स जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग अपने आंसर कंपाइल कर लें, उसके बाद आई विल टेल यू द आंसर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ने OIC को ज्वाइन कब किया? पाकिस्तान ज्वाइंड OIC इन 1969, ठीक है। स्टार्ट में ही कर लिया था। अच्छा, वेरी फेमस एक पार्लियामेंट है, ये आप लोगों का CSS आई बिलीव, ये आप लोगों के ना सिर्फ CSS का ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, बल्कि आप लोगों का भी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है। आई बिलीव इट वाज AD MOD का एग्ज़ाम था, और उसमें भी नहीं, सॉरी, इंस्पेक्टर लेवल का कोई एग्ज़ाम था, और उसमें भी आया था कि डाइट किसकी पार्लियामेंट है। तो अक्सर बच्चे इसको जॉर्डन लेके आते हैं। ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट, विच इज़, सॉरी, ऑप्शन नंबर A आपको मैं दिया ही नहीं था, लेकिन A ऑप्शन यानी कि जापान इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। याद रखिएगा, डाइट जो है जापान की है। नेक्स्ट वाज विच कंट्री ज्वाइंड ब्रिक्स इन द 16th समिट? 16वीं समिट के अंदर किसने मुल्क ने ज्वाइन किया? बी रिमेंबर, चार मुल्कों ने ज्वाइन किया था। ईरान ने, इथोपिया ने, UAE ने, इजिप्ट ने। तो 4 मुल्क, मतलब ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा ऑथर ऑफ ईटिंग ग्रास द पाकिस्तानी बॉम्ब किसने लिखी है। बड़ी मशहूर ज़माना एक किताब है, ठीक है, और इसके जो ऑथर हैं ईटिंग ग्रास मेकिंग दी ये लिखी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड थे एक फ़िरोज़ हसन ख़ान साहब ने लिखी है, ठीक। नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा था कि हु लेड दी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन रायात, किसने लेड की थी। तो द करेक्ट ऑप्शन वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसको लेड किया था उसको। सर वीडियो शो नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम है। जी मुबशिर अली आपके एंड पे प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है, आवाज़ भी और सारी चीज़ें भी, ठीक है। बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने आपसे पूछा विच क्रिकेट टीम रिकॉर्डेड द वर्ल्ड हाईएस्ट स्कोर इन T20 इंटरनेशनल। द करेक्ट ऑप्शन इज़ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने हाईएस्ट जो है हाईएस्ट स्कोर बनाया है। उसके बाद मैंने आपसे पूछा है कि बुक एक दी है कि डोंट स्वीट द स्मेल स्टफ, ये किसने लिखी है। ये लिखी है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, रिचर्ड कार्लसन ने लिखी है, ठीक है, रिचर्ड कार्लसन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद मैंने आपसे पूछा गवर्नमेंट मीटिंग कहाँ पे हेल्ड हुई है। अक्सर बच्चों ने लिखा जी साउथ अफ्रीका, नहीं, द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए, समाओ में हुई है, ठीक है, इसको समो भी कहते हैं, कोई सुमोआओ भी कहते हैं, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन, जो भी आप प्रोनाउंस करें, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने आपसे कहा है कि द मेजर पार्ट रिवील्ड एट डैश टाइम। अक्सर स्टूडेंट ने इसका मैसेज में कमेंट में जवाब दिया डे, नहीं, द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा, कुरान मजीद ज़्यादातर नाइट में, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़्यादातर वही जो है वो नाइट में आई हुई हैं, ठीक है। तो कुरान मजीद के बारे में भी आप मोटी मोटी चीज़ें याद रखें। कितने रुकू हैं 540, कितनी सूरतें हैं 114, कितने चैप्टर हैं 30, ठीक है, और मतलब कौन सा वर्ड मोहम्मद कितनी दफ़ा है। जी कोई कमेंट करके मुझे, आप लोगों ने ना जो बाद में स्टूडेंट देखेंगे वो भी आपको बताना है लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में कितनी दफ़ा है। योर ऑप्शन इज़ 3, 4 या 5, ठीक है, 3 ऑप्शन है, आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ओके, 10 वॉज नमाज तरावी इज़ डैश, नमाज तरावी बी, रिमेंबर, ये सुन्नत रसूल है, ठीक है। हम अक्सर कहते हैं तरावी पढ़ो तो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह नहीं है, क्योंकि नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत फॉलो करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन फ़र्ज़ जो होता है ना वो आपके ऊपर फ़र्ज़ होता है, वो आपने करना ही करना होता है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट फ़र्ज़। अक्सर बच्चों ने भी मुझे वाजिब भी कहा है, नहीं, सुन्नत रसूल है, ठीक है, नबी सुन्नत, जो चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं उन सब को हम कहते हैं कि ये सुन्नत है। तो तरावी पढ़ना सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावियाँ पढ़ते होते थे रातों को। उनकी बड़ी मशहूर ज़माना एक हदीस है कि ए ईमान वालों, रोज़ा रखो और रातों को क़याम करो। तो रातों को क़याम से उनका मुराद होता था कि नमाज तरावी पढ़ो, ठीक है। ओके, 11th वॉज अच्छा, नेक्स्ट था शेखुल अनबिया किसका टाइटल है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, हज़रत नूह। ज़्यादातर बच्चों ने इसका मुझे आई बिलीव इसका आप लोग कमेंट जब कर रहे थे आप लोगों ने इसका मुझे जो ज़्यादा आंसर नज़र आए वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आए हैं। तो बी, रिमेंबर, हज़रत ईसा नहीं है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। और हज़रत नूह के बारे में भी कुछ और भी चीज़ें याद रखें, इनके ऊपर कौन सा अज़ाब आया था, मैंने आपको बताया था। इनकी कहाँ पे जाके कश्ती रुकी थी, जूदी के मकाम पे। इनकी कश्ती का नाम क्या था, आर्क, आर्क, ठीक है। इस तरह उसके अंदर से चीज़ें निकाला करें। हज़रत ईसा का क्या है लक़ब, रूह अल्लाह, ठीक है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये क्या नाम है, राबिया साहिबा, मुबशिर अली साहब, आप लोग ठीक कह रहे हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, शेखुल अनबिया। तो इस तरीके से अब मुझे आपने कमेंट करके और बताएं कि सूरत पूरे कुरान मजीद में कितने सहाबियों के नाम आए हैं, कितने प्रॉफिट्स के नाम आए हैं, 26, ठीक है। और इस तरीके से इम्पॉर्टेंट MCQs। चलें यार, अभी बैठे बैठे ना मेरे जहन में जो इस्लामियात के MCQs आ रहे हैं ना वो भी आप लोगों को बताता जाता हूँ।
ताकि आप लोगों को चीज़ें वगैरह जो मेरे जहन में आ रहे हैं वो बताता हूँ। इमामुल अनबिया, एक है शेखुल अनबिया, वो तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। एक है इमामुल अनबिया, मतलब इमाम, नबियों के इमाम, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। एक हमने पढ़ा था जादुल अनबिया, तो जादुल अनबिया मैंने आपको जब आप लोगों के इस्लामियात के लेक्चर हुए थे उसमें पढ़ाया था, उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है, ठीक है। एक बड़ा मशहूर सवाल आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने छोटे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल बड़े थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, ठीक है। और मेरे जहन में कुछ और हाँ, हज़रत इब्राहीम कहाँ पे, मतलब जब हज़रत हाजरा ने उनको छोड़ दिया था उसमें वैली में, तो कहाँ पे जाके मतलब एंड कहाँ पे पहुँचे थे, जॉर्डन में पहुँच गए थे, ठीक है। उसके बाद और याद रखिएगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप लोगों का लास्ट मॉक में भी आया बिली, और लास्ट CSS के MPT में भी आया था। ये कहाँ पे है, बगदाद, ठीक है, बगदाद में ये दफन है। बाकी और भी एक, हाँ हज़रत ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक मैं आप लोगों को एक लेट मी चेक, अगर मेरे पास अगर सामने चीज़ पड़ी है तो मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी ट्रिक समझाता हूँ। अक्सर ना एक पेपर में सवाल आता है, जस्ट पे विद मी, मैं एक शील्ड ऑन कर रहा हूँ। शील्ड के बाद मैं ज़रा अपना वो ले आऊँ बोर्ड, और वो ले आऊँ, उस पर आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ, बड़ी काम आएगी आप लोगों के। जस्ट प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड। ओके, ठीक है। अच्छा, मैंने अब आप लोगों को ये इसलिए, अच्छा स्क्रीन तो दिखाओ जी, आई होप आप नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों को इसलिए क्या नाम है अपनी इस वो लेके आया हूँ पेन। मैंने आप लोगों को ना इधर एक बड़ी इम्पोर्टेंट इस्लामियात की एक चीज़ सिखानी है, ठीक है। और वो अब आप लोगों ने बड़े गौर से सुननी। अक्सर सवाल आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पे किससे मिले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पे किससे मिले जब मिराज शरीफ पे गए थे। अच्छा, एक और आता है कि नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब गिफ्ट दी गई, तो बी रिमेंबर, नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के मौके पे दी गई थी, ठीक है। मिराज इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जस्ट पे विद मी, मेरा वो काम नहीं कर रहा, मैं एक सेकेंड वापस आता हूँ। मैंने शील्ड खुद ऑन की है, ठीक है, और मेरा काम नहीं कर रहा। जस्ट पे विद मी। स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर मिसकन्वीनियंस, मैं बस अपना ये चेक कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, नाउ इट इज़ वर्किंग नाउ। ओके, तो आई होप अब आप लोगों को ये, अच्छा मैं आप लोगों को बता रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें आसमानों पे किससे मिले। बड़ा इम्पोर्टेंट ये सवाल है, ठीक है। इसके लिए मैं आज आप लोगों को ना एक ट्रिक समझाऊंगा, एक फार्मूला समझाऊंगा, और अगर आप लोगों को फार्मूला याद हो गया फिर आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पे किससे मिलते हैं, दूसरे से। अच्छा, मेरी सॉरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। ओके, नाउ इट्स आई बिलीव कि अब आपको नज़र आ रही है।
आई एम वेरी अफ्रेड बिकॉज इट इज़ वर्किंग ऑन माई साइड। आप बस मुझे बता दें कि आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है, क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल वाइट बोर्ड क्लियर है। अच्छा, अब आप लोगों को एक फार्मूला मैं आज सिखाने वाला हूँ। ये फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है। फार्मूला मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड ये फार्मूला इज़ यहाँ इसका फ़ायदा क्या है आप लोगों को। अयामा जी, आई बिलीव माई इंटरनेट इज़ गॉन। इज़ आई एम ऑडिबल? यस, थैंक यू सो मच। ओके, ये जो जी ब्लैक मैंने ख़ुद की है। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ। अभी आप लोगों के सामने मैंने एक वर्ड लिखा है एंड दिस वर्ड इज़ अयामा, ठीक है। अब आप लोगों को मैं इस लफ्ज़ से सिखाऊंगा, बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे याद रखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन मिले, दूसरे नंबर पे कौन मिले, तीसरे नंबर पे कौन मिले, ठीक है। और ये बड़ा हर साल बड़ा रिपीटेड अब नहीं है साथ साथ। अब आप लोगों के सामने 5-6 वर्ड लिखे हैं। पहला वर्ड मैंने लिखे अलिफ मद्दा। पहले वर्ड का मतलब है पहला आसमान, ठीक है। पहले वर्ड का क्या मतलब है? पहला आसमान। अब अलिफ मद्दा से आप लोगों ने लफ्ज़ याद रखना है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। दूसरे आइन से मतलब, ये जो आइन है इसका मतलब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और ये जो ये है ना, ये वाला ये, मैं अपना मार्कर चेंज कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को ज़्यादा फिट समझ आएगा। ओके, ये जो ये है ना, ये इसका मतलब है कि आइन के साथ एक और वर्ड भी है ये, ठीक है। या हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, ये दूसरे आसमान पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो शख्सियात से, दो सहाबियों से मिले थे। थर्ड आसमान में हमने एक लफ्ज़ देख रहे ये, इस ये का मतलब है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है। ये वाला। इसके बाद अगला लफ्ज़ हम देख रहे हैं अलिफ़ का मतलब है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, ठीक है। मेरे पास इतनी जगह नहीं है, आप लोग लिखते जाएं ताकि आप लोगों को समझ आती जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद है ये वाला अलिफ से क्या आ गया? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। उसके बाद ये लफ्ज़ लिखा है दिस इज़ सो सॉरी, हाय दोबारा लिख लेते हैं। अलिफ मैंने आप लोगों को फार्मूला क्या लिखा है ये, ठीक है। अब ये जो है ना, ये वाला है, इसका मतलब है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद मेरे पास आते हैं मीम। इसके बाद ये देखिए लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, मीम। बस ये मीम है के बाद है से हारून अलैहिस्सलाम, मीम से मुराद है, आप लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। मीम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। एंड लास्ट पे एक और लिखे अलिफ, दिस इज़ अलिफ से सिंपल लफ्ज़ याद रखिएगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। एक अलिफ से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है और दूसरे अलिफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो फिर से ये फार्मूला जो है ये आप लोगों ने पल्ले बांध लेना है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा के साथ याह्या अलैहिस्सलाम। फिर आगे हज़रत तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है जी, ये था जो मैंने आप लोगों को चीज़ सिखानी थी। आप लोगों को मैंने बता दिए आज के मॉक के आंसर कीज़, ठीक है। आई होप ये जो आखिरी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है इस्लामियात की, इसमें से इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से एक MCQs आएगा इंशाअल्लाह, और आप लोग मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह, एक कंफर्म आएगा इंशाअल्लाह। और फिर
आप लोगों ने पेपर में ये फार्मूला याद रखना है। फार्मूला अगर आपको याद हुआ तो आप आराम सुकून से लिख सकते हैं, आराम सुकून से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, चलें, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला। पूरी उम्मीद है, पूरी कोशिश है कि 10वां 10th मॉक हम लोग कल लेने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बाकी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम स्टूडेंट्स, ऑल एस्पायरेंट्स, गुड लक टू यू फॉर योर CSS MPT। कोशिश करूँगा अगले 8-10 दिन जितने भी हमारे पास हैं इसमें मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ, मैक्सिमम आप लोगों को फ़ायदा दे सके चैनल, मैक्सिमम आप लोगों की तैयारी जो है वो करवा सके हम लोग। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। नाउ आप लोग लीव कर सकते हैं। जी मैंने आपको आंसर्स बता दिए हैं ना मुबश्शिर अली, आंसर्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। इस पहले का आंसर था 1969 OIC का, दूसरे का ऑप्शन था डाइट जापान की थी, तीसरे का ऑप्शन था ब्रिक में सारे कंट्रीज़ ने जो है ज्वाइन किया, ईटिंग ग्रास दी पाकिस्तान